मैं यहाँ से पूर्व में भी मेरे परिवार से 2 बार नेतृत्व इस पंचायत का मुखिया के पद पर कर चुके हैं। अभी फिलहाल मुझे हारने के बाद मुखिया दूसरे जगह के जीते हुए हैं। उनका हाल तो पंचायत में आप देख ही रहे हैं। अभी तत्काल मुझे जो जानकारी हुई है कि 2 प्रत्याशी हमारे पंचायत में हमारे अगेंस्ट में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। एक वर्तमान मुखिया है और एक पैक्स के अध्यक्ष हैं। ये दोनों ही 10-10 साल से दोनों पद पर नेतृत्व कर चुके हैं। लेकिन विकास उसके बावजूद भी आपके नजर में विकास यहाँ के किसानों का बदहाली, कमीशन खोरी, इंदिरा आवास में लूट, पीसीसी ढलाई में लूट, नल जल योजना की बदहाली, सारी स्थिति यहाँ बहुत बड़ी भ्रष्टाचार 10 साल में हुआ है। उसको ब्रेक लगाने के लिए 10 साल के बाद पुनः फिर मैं पंचायत चुनाव में आया हूँ और जनता पर पूर्ण विश्वास है, युवा साथियों पर पूर्ण विश्वास है कि फिर से मुझे जिताएंगे और नेतृत्व हमारे हाथ में देंगे। आप जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतकर सर्वप्रथम किस मुद्दा पे काम करेंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो युवा बेरोजगारी का है। हमारे बगल में एनटीपीसी संस्थान है, हमारे बगल में बहुत सारे संस्थान है जिसमें कि यहाँ के युवाओं का लेबर में जो स्किल्ड लेबर हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको भी मजदूरी लेबर क्लास में जाके करना पड़ रहा है कुछ दबंगों के हाथों। और यहाँ के मुहदबू मुखिया, यहाँ के मुहदबू जनप्रतिनिधि द्वारा कुछ नहीं विकास किया जा रहा है। हमारे यहाँ सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुखिया जी इंदिरा आवास में लिप्त हैं, पैक्स अध्यक्ष कमीशन खोरी और क्या बोलता है थी में लिप्त है। तो हम जनता से मांग करेंगे कि हमको एक बार फिर से पुनः, मैं 2 बार आपका नेतृत्व इस पंचायत का कर चुका हूं, फिर एक बार हमें मौका दें ताकि हम इस पंचायत को कुछ भ्रष्टाचार से दूर करने में। आपके पंचायत में पहले भी वर्तमान मुखिया भी ताल ठोक रहे हैं, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम पूर्ण रूपेण अच्छे से तरीके से काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि बड़ी चुनौती आपको मिल सकती है? देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। 10 साल मैं भी इस पंचायत का नेतृत्व किया हूँ और वोट से जीत के आया हूँ। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी लड़ाई है धन बल की लड़ाई है। मैं नैतिक बल पर ही विश्वास करता हूँ। हमारे एक मुखिया 10 साल से जो प्रेजेंट हैं वो लूट के धन बल की धमकी दे रहे हैं। एक हमारे गांव में विकास की बात कर रहे हैं, उनके अथी में नहीं जाना चाहता हूँ कि वो कितने बड़े पद लेकर मेरे गांव में, यह कल्याणपुर पंचायत अथमल गोला प्रखंड की राजनीति की भूमि है। यहाँ यह हमारा जो पंचायत है, यहाँ से 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर और एक सांसद बनाने का काम किया है। और उसके बाद भी यह पंचायत गरीबी, क्या बोलता है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और जो आज मुखिया का ख्वाब देख रहे हैं, उनके परिवार से कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने जब विकास नहीं कर पाया तो अब वो मुखिया रह के क्या विकास करेंगे, ये तो जनता बताएगी और जनता के बीच आपके साथ किन तरह के लोगों का सहयोग विशेष रूप में है जिनके बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे साथ सर्व जात का सहयोग है। हम युवाओं का नेता हैं। हम अभी एक्टिव राजनीति में राजनीति करते हैं। जदयू के लिए काम किए हैं। जदयू में युवाओं को जोड़ने का यहाँ काम किया था। वो तो पार्टी बेसिस की बात है, उसको हटा दीजिए। लेकिन यहाँ के युवा हमको आइकॉन मानते हैं, तब हमको यहाँ वोट देते हैं। यानी कि जो आप पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं चुनाव, इसमें आपका प्रेरणा के लिए और आपको उत्साहित करने वाले युवा हैं। देखिए, मेरे साथ सभी, क्या मैं पहले भी बोला कि मेरे साथ सभी जाति वर्ग के लोग हैं, विशेषकर युवा हैं जिनमें हम कुछ करने के लिए, जिनके लिए कुछ सोचने के लिए हम में है कि वो कैसे आगे बढ़े। आज हम युवा हैं, आज आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बाकी तो 2 लोग हैं 10 साल से पंचायत का नेतृत्व वर्तमान मुखिया कर ही रहे हैं। इंदिरा आवास किनको दिए, किन से 25,000 कमीशन लिए, वो उनका हिसाब जनता करेगी। आप जब चुनाव जैसे जीतते हैं तो किन विशेष मुद्दा पे आपका मुख्य क्या मुद्दा होगा? मेरा सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ होगा बेरोजगारी पर। बेरोजगारी। मेरा मुद्दा होगा यहाँ खेल में बढ़ावा मिले। मेरा मुद्दा होगा कि युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का पढ़ाई मिले, ताकि यहाँ से जाकर विदेश तक की पढ़ाई करें, नौकरी कर सकें। अभी जो हाल हो रहा है, किसान अपना परिवार को
खेत बेच के इंजीनियर बना रहे हैं, उस तरह का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इंजीनियर लोग स्किल्ड लेबर के पद पर काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ का शिक्षा संस्थान को सुधारें, उसको नया दिशा देने के लिए काम करें, उसको नया के लिए प्रखंड में लड़ें। आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जी अगर करप्शन है आपके अनुसार, यहाँ पे घुसखोरी है, तो इतने वर्षों से इस तरह का काम चलता आया है, तो अचानक जब आप सत्ता में आएंगे तो आपके सामने कैसी स्थिति होगी? आप इस तरह का करप्शन के खिलाफ मजबूती से उतरने में सक्षम हैं? देखिए, सबसे बड़ा करप्शन प्रखंड लेवल पर ही शुरू होता है जी। प्रखंड लेवल पर जो करप्शन होता है उसमें करप्टेड मुखिया होते हैं। आज हम कह दें कि हम बहुत स्वच्छ छवि के हो जाएंगे और बहुत सुधार देंगे, यह एक बोलने की बात है, लेकिन जो काम होनी चाहिए वो नहीं हो के इंदिरा आवास में मुखिया जी अपना ध्यान भटका दे रहे हैं, पैसा अध्यक्ष महोदय धान खरीद में कमीशन में भटका दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो विकास करने का फंडा है, जो सरकार के द्वारा संचालित योजना है, उस पर काम कीजिए। उसमें हम नहीं कर रहे कि आप ठेकेदारी पट्टेदारी युवाओं में बांटिए, लेकिन युवाओं को नया दिशा दीजिए, नया दिशा के लिए प्रेरित कीजिए। इसमें तो कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ तो है कि सीधा नल जल योजना में कहाँ हमको कमीशन मिल जाए, वार्ड मेंबर से झगड़ा हो रहा है, मुखिया जी यहाँ लूट रहे हैं। यह सब स्थिति देख के दोबारा फिर से हम पंचायत में संघर्ष में रहे ही हैं और हमें विश्वास है कि आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पंचायत वासियों को, सर, पहले आप पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, बीच में आप गैप हो गए, हार गए, अब जनता के ने वो कर दिया, तो उस बीच आपने जनता के लिए क्या क्या किया था जब आप मुखिया नहीं थे? देखिए, हम पूर्व में हमारे परिवार से मुखिया थे जी। हमारे परिवार से मुखिया थे। इस गांव में जितनी, आज घूम लीजिए इस पंचायत में जितनी भी पीसीसी ढलाई, नली गली, मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना अब लागू हुआ, लेकिन मैं यह योजना 10 वर्ष पूर्व ही कर चुका हूँ। मेरे गांव में कोई नली गली की आवश्यकता नहीं थी, कोई पीसीसी की जरूरत नहीं है, मैं सारा पूर्ण कर लिया। अभी तो मुखिया जी कॉलम पूरा करने के लिए बंगला ढालने चल रहे हैं। पीसीसी वो 7 निश्चय योजना का लूट करवाए हैं। हमने पूर्व में भी यहाँ जितनी, उस समय तो कम योजना होती थी, मनरेगा के तहत, फलना के तहत जो भी रोजगार देने की आया दिया। मेरे पंचायत में एक गांव जमालपुर बड़हिया है, मैं उस गांव में दावा करता हूं कि जितना इंदिरा आवास मैं 1 साल में, मुख्यमंत्री इंदिरा आवास योजना के नाम से योजना लाकर 1 साल में 50 योजना एक गांव में लागू कराया, आज तक किसी मुखिया ने नहीं कराया है। तो हम तो यही कहेंगे, जनता में आप लोग के चैनल के माध्यम से कहेंगे, अपील करते हैं कि एक बार मौका हमें दीजिए, ताकि हम, अगर कुछ मेरे मन में कसक है, उसको पूरा करें। मेरा सिंपल सा बात है, पूरा पंचायत की जनता जानती है। आपको पहले भी मैंने बताया कि यहाँ नैतिक बल और धन बल की लड़ाई है। तो पूर्व में हमारे अगेंस्ट में एक ऐसे कैंडिडेट आए जो उस समय वर्तमान में एमएलसी थे, उनके भतीजा चुनाव लड़े, तो उनकी कद हमारे सामने बहुत बड़ी थी और उन्होंने अपना पद का, वो एमएलसी पद का या थी का दुरुपयोग कर हमको हराया गया। हमें जनता कभी नहीं हराया है, जनता आज भी हमसे प्यार करती है और आज तक माइंडेड जो भी हो हमको देते आई है। ऐसा नहीं कि मेरा जमानत जब्त हो गया और हम हार गए। हार का मुख्य कारण हुआ, और वो लोग ही, विशेष करके वही लोग विकास की बात करते हैं। तो कैसा विकास भैया, जब आपने कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए आपके परिवार से विकास नहीं हो पाया, तो ये मुखिया रह के आप विकास कर दीजिएगा, ये तो हंसी के पात्र की बात है।